नमस्ते। तो सीटेट एग्जाम बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है ना। और हम सब जानते हैं कि मैथ पेडागॉजी वो सेक्शन है जो स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर एग्जाम से ठीक पहले एक तेज जबरदस्त रिवीजन की जरूरत महसूस हो रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम गणित सिखाने के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इसकी नींव हैं। फिर हम उन 3 बड़े मॉडल्स पर बात करेंगे जिनसे सवाल लगभग आते ही आते हैं। इसके बाद हम क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और नेशनल पॉलिसीज पर नजर डालेंगे और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, मतलब उस बुनियाद से जिस पर मैथ पेडागॉजी की पूरी इमारत खड़ी है। इनको समझना बेहद जरूरी है। इन्हें मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के सूत्र भी कहते हैं। पहला है सरल से जटिल की ओर। दूसरा ठोस से अमूर्त, मतलब पहले बच्चों को असली चीजें दिखाओ, बाद में नंबर्स और फॉर्मूले पर आओ। और ये वाला तो सीटेट का फेवरेट है, मान लीजिए। और तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सिर्फ सवाल का जवाब निकालना नहीं, बल्कि बच्चों की सोच को ही मैथमेटिकल बना देना। एनसीएफ 2005 का मेन गोल यही है कि बच्चे की सोचने की क्षमता तार्किक हो, लॉजिकल हो, जो क्लासरूम के बाहर असल जिंदगी में काम आए। अच्छा, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से सवाल आना आप मान के चलिए कि लगभग गारंटीड है। यह है पेडागॉजी के 3 मास्टरमाइंड्स। सबसे पहले हैं बेंजामिन ब्लूम। इनके सीखने के 3 डोमेन्स को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है माइंड, हार्ट और हैंड, यानी दिमाग, दिल और हाथ। कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग से जुड़ा हो, अफेक्टिव मतलब जो दिल या भावनाओं से जुड़ा हो, और साइकोमोटर यानी हाथ पैर के एक्शन से जुड़ा हो। सिंपल। इसके बाद आते हैं जॉर्ज पोलिया। इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मॉडल दिया और एग्जाम में ना इसका सही क्रम, इसका सीक्वेंस बहुत पूछते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले समस्या को समझो, फिर एक प्लान बनाओ, फिर उस प्लान पर काम करो और आखिर में अपने काम को चेक करो। अंडरस्टैंड, प्लान, डू, चेक। और अब है वैन हील। इनका मॉडल ये बताता है कि बच्चे ज्योमेट्री यानी ज्यामिति कैसे सीखते हैं। लेवल 0 से इसकी शुरुआत होती है, जहां बच्चा किसी भी शेप को सिर्फ उसकी दिखावट से पहचानता है, उसके गुणों या प्रॉपर्टीज से नहीं। ये वाला एग्जाम्पल तो एग्जाम का एक क्लासिक सवाल है। यहाँ बच्चा समोसे को देखकर उसे त्रिभुज कह रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे पता है कि इसमें 3 भुजाएं हैं या 3 कोण हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समोसे की पूरी बनावट को देख रहा है जो उसे एक त्रिभुज जैसी दिखती है। बस यही है लेवल 0। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब चलिए इन आइडियाज को क्लासरूम की असली दुनिया से जोड़ते हैं और बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स यानी टीएलएम्स की। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत काम की है, खासकर मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों के लिए। इसमें साफ साफ दिया है कि जियोबोर्ड 2D शेप्स, एरिया, पेरीमीटर के लिए है, एबैकस गिनती और प्लेस वैल्यू के लिए, और डाइंस ब्लॉक्स प्लेस वैल्यू मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा को समझाने के लिए। ये सारे टूल्स कर क्या रहे हैं? ये मुश्किल आइडियाज को ऐसी चीजों में बदल रहे हैं जिन्हें छुआ और महसूस किया जा सकता है। याद आया हमारा गोल्डन रूल, ठोस से अमूर्त। और मैथ लैब ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये वो जगह है जहां करके सीखने का मौका मिलता है। यहां बच्चे खुद एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट्स को खोजते हैं, और जब ऐसा होता है ना, तो गणित का जो डर होता है वो अपने आप कम हो जाता है। और चाहे हम एनसीएफ 2005 की बात करें या फिर नई एनईपी 2020 की, दोनों में एक शक्तिशाली मैसेज बिल्कुल साफ है। रट्टा मारने से आगे बढ़ो, असल समझ पर फोकस करो, गणित को असल जिंदगी से जोड़ो। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए, अब इन सारी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं जो एग्जाम के दिन आपके बहुत काम आएगी। ये हैं वो 5 सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहला, हमेशा ठोस से अमूर्त की तरफ सिखाएं। दूसरा, पोलिया के 4 स्टेप्स का क्रम याद रखें, अंडरस्टैंड, प्लान, डू, चेक। तीसरा, वैन हील का लेवल 0 सिर्फ दिखावट के बारे में है, गुणों के बारे में नहीं। चौथा, टीएलएम्स मुश्किल ज्योमेट्री को आसान बनाते हैं। और पांचवा, एनसीएफ और एनईपी का लक्ष्य सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि सोच को विकसित करना है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो एनसीएफ 2005 की पूरी आत्मा को दर्शाता है। एक भावी शिक्षक के तौर पर यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि गणित हर बच्चे के लिए डर का नहीं, बल्कि खुशी का अनुभव बने। इस पर सोचिएगा जरूर।